आज भी कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं। जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ करने का काम। और त्रिवेंद्र जी, बीजेपी का चेहरा कौन है? बीजेपी का चेहरा कौन है उत्तराखंड में? कौन सी बीजेपी का चेहरा पुष्कर सिंह धामी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होना है। हमने जो आह्वान किया है, प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं, युवा नेतृत्व अब की बार 60 पार, 60 के टारगेट को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। मुश्किल लक्ष्य नहीं है 60 पार? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। कांग्रेस में जिस तरह से आपसी जंग है वो भी हमको सपोर्ट कर रही है। बीजेपी में आपसी जंग नहीं है? बीजेपी में आपसी जंग अगर कांग्रेस में 90% है, हाँ, तो बीजेपी में 10% है। देख रहे हैं ना आप रोज की स्थिति देखिए, क्या हरीश रावत जी बोलते हैं, क्या प्रीतम सिंह जी बोलते हैं, कभी उनके कार्यकर्ताओं के आपस में जंग होती है, ऑफिस में लड़ते भिड़ते नजर आते हैं, तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। और इसलिए कांग्रेस का जो आपसी विद्रोह है वो भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि उत्तराखंड पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है। यहाँ की एजुकेशन 88% से अधिक है। वो ये सोचते हैं कि आखिर हमारे पास विकल्प क्या है, क्या कांग्रेस अच्छा विकल्प है? तो आप अगर यहाँ पर पूछेंगे तो आम आदमी ये कहेगा कि कांग्रेस बीजेपी का विकल्प नहीं हो सकता है, कांग्रेस नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकती है। पूरे देश ने उसको रिजेक्ट किया है। अभी प्रीतम सिंह जी कह रहे थे कि साहब पेट्रोल के दाम फलाने दाम। मैं इनसे पूछता हूँ कि उत्तराखंड में क्या रेट है, पंजाब में क्या रेट है, उत्तराखंड में क्या रेट है, राजस्थान में क्या रेट है, हमको बता दीजिए आप साहब। तो हम बताएंगे कि बीजेपी ने किस तरह से तेल को रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना दे रहे हैं, राजस्थान में क्या दे रहे हैं भैया, पंजाब में क्या दे रहे हैं भैया आप। तो ये चीज़ें प्रीतम सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अब उनको यहाँ पर आपने बुलाया है, उनको अपनी पार्टी के पक्ष में कुछ बोलना है, प्रीतम जी बताइए तो बोलेंगे। क्या पेश कर रहे हैं? देखिए, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड में 60 के पार है, और मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, आपने हर राज्य का जब चुनाव हुआ उसमें लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन आप झारखंड में मात खा गए, आप छत्तीसगढ़ में मात खा गए, आप राजस्थान में मात खा गए, आप मध्य प्रदेश में मात खा गए, आप कर्नाटक में मात खा गए, आप महाराष्ट्र में मात खा गए, आप गोवा में मात खा गए। उसके बाद भी आप लक्ष्य नहीं वही देखिए, गोवा में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आप बोल कहाँ रहे हैं? अब मुझे बात पूरी करने दीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, और मैं आपसे भी ये अपेक्षा करता हूं कि जब मैं बोलूं आप बीच में ना बोले, आपको जब अवसर मिले आप पूरी बात बोलिए, मुझे कोई ठीक। देखिए, आपने मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनाई, आपने कर्नाटक में कैसे सरकार बनाई, ये पूरा देश देख रहा है। आपको जब जनमत नहीं मिलता है तो आप धनबल के आधार पर जो है सरकार गिराने का काम करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत आपने इसी उत्तराखंड राज्य के अंदर करने का काम किया। तो मैं ये कह रहा हूं, तो ये टारगेट तो फिक्स करते हैं लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। अब उसमें अब आपने कहा कि उत्तराखंड के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ सही बात है, उत्तराखंड के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए 2002 में उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई, इसीलिए 2012 में उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई। आपने कहा विकल्प नहीं है। अरे आपने अभी कहा कि साहब, अब देखिए कैसी अजीबोगरीब बात है, चुनाव उत्तराखंड का होता है, वादा उत्तराखंड में करते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, और जवाब क्या देते हैं कि पंजाब में क्या रेट है। मैं कहना चाहता हूं ये कांग्रेस की सरकार थी जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $132 पर बैरल था, तब भी 71 रुपए से ऊपर जो है पेट्रोल का दाम नहीं गया, डीजल जो है 55 से ऊपर नहीं गया। और आपके टाइम में तो एक बार क्रूड ऑयल जो है $32 पर बैरल भी आया, तब भी आपने
रहम नहीं किया देश की जनता पर। आप लगातार पेट्रोल के दाम भी बढ़ाते गए, डीजल के दाम भी बढ़ाते गए। आपकी बढ़िया अच्छी बात है, 400 के सिलेंडर को आपने 1000 पर पहुंचा दिया, तब भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये सब जो है उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं। और उत्तराखंड के लोग इस बात को भी समझते हैं कि जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य पर कांग्रेस पहुंचने जा रही है, आप नहीं। आप लोग आम आदमी पार्टी को कंपटीशन नहीं मान रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जिस राजनीतिक दल का कोई भविष्य उत्तराखंड में नहीं है, मैं उसको चैलेंज नहीं मानता। त्रिवेंद्र जी, देखिए, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई भविष्य नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा राष्ट्रीय दलों को ही प्राथमिकता दी है, राष्ट्रीय दलों को चुना है। अनेक छोटे मोटे दल उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया, लेकिन कभी भी वो पनप नहीं पाए। और मैं समझता हूँ कि जो अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते हैं, वो आम लोगों की पार्टी नहीं, वो कुछ खास लोगों की पार्टी हो गई है।